नमस्कार, आप जुड़ चुके हैं जम्मू लद्दाख विज़न के साथ। अगर आपके अंदर कुछ कर गुजरने की इच्छा शक्ति है तो कोई भी परिस्थितियां, कोई भी बंधन आपके कदम नहीं रोक सकते हैं। मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि जम्मू कश्मीर की मौजूदा हालात में भी खेल जगत के अंदर जम्मू कश्मीर के युवा और युवती अपना सिक्का जमाते हुए दिखाई दे रहे हैं। इस समय जम्मू से दो ऐसे ही प्रतिभाशाली खिलाड़ी जो बॉक्सिंग के खिलाड़ी हैं वो मेरे साथ मौजूद हैं, जिन्होंने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपना नाम, अपने राज्य का नाम और अपने जम्मू का नाम जो है वो रोशन किया है। मेरे दाहिने हाथ पर जो हैं वो योगेश शर्मा जो हैं, पुरखू से हैं, जम्मू से, वो जिन्होंने नेपाल के अंदर गोल्ड मेडल हासिल किया है बॉक्सिंग के अंदर। और मेरे लेफ्ट हैंड साइड पर तनुषी हैं जो मुट्ठी से हैं और इन्होंने भी सिल्वर मेडल जो है बॉक्सिंग के अंदर जो है जीतकर जम्मू कश्मीर का नाम रोशन किया है और वो भी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर। आइए आपसे आपकी एक मुलाकात इन युवा प्रतिभाशाली खिलाड़ियों से करवाते हैं। सबसे पहले योगेश, आपसे बात करना चाहेंगे कि आपने जो ये बॉक्सिंग लड़ी, कहाँ पर आपका ये मैच हुआ था और किस वेट के अंडर ये मैच हुआ था? मेरा ये कंपटीशन नेपाल में हुआ था, इंडो नेपाल में, पोखरा में। तो मैं 52 कैटेगरी में खेला था। तो जब मैच अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर खेलने जा रहे हैं आप, दिमाग में कहीं ना कहीं एक प्रेशर रहता है। मेडल लाने का प्रेशर तो रहता ही, लेकिन गेम जीतने का भी एक प्रेशर रहता है। क्या कुछ सिचुएशन उस समय आपके सामने थी जब आपका ये मैच चल रहा था फाइनल? बाउट से पहले मैं बहुत ज़्यादा नर्वस था। तो मैंने अपने कोच को वीडियो कॉल करा था, हरिंदरपाल सर को। तो उन्होंने मेरे को फिर पूरी बाउट मेरे को वो समझाते रहे, वो मेरी बाउट देखते रहे, उन्होंने मेरे को समझाया कि ये कर। तो अभी ये हम जानना चाहेंगे कि जम्मू कश्मीर में अभी जिस तरह से खेल को लेकर इंफ्रास्ट्रक्चर इतना बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं है और इतने ज़्यादा उस स्तर के कोचिस और उस स्तर के जो फैसिलिटीज़ होनी चाहिए वो नहीं है। तो ऐसे में जम्मू कश्मीर के अंदर रहते हुए इस पायदान तक पहुंचने में किस तरह की मेहनत आपको करनी पड़ी और क्या बॉक्सिंग बचपन से आपका एक सपना था? यस, मेरा सर बॉक्सिंग बचपन से ही सपना था। मैं पीछे 6 क्लास से खेल रहा था, जब मैं केवी स्कूल से खेला हूँ मैं। तो कोच मेरे बहुत अच्छे हैं, हरिंदरपाल सर, उन्होंने बहुत मेहनत कराई है। मानते हैं कि जम्मू में ऐसी चीज़ें नहीं है जो बॉक्सर्स को चाहिए, पर सर ने हमेशा हमें हर चीज़ की नीड दी है। तो जम्मू के अगर हम युवाओं की बात करेंगे तो प्रतिभा तो उनके अंदर बहुत सारी छुपी हुई है, उनके अंदर पोटेंशियल है, लेकिन आपको लगता है कि अगर कुछ फैसिलिटीज़ बेटर मिल जाएं तो जम्मू के जो खिलाड़ी हैं वो भी एक बहुत ऊंचे स्तर तक पहुंच सकते हैं? बहुत ज़्यादा, जैसे हम कहते हैं हरियाणा आ गया बहुत ज़्यादा स्पोर्ट्स को लेके, वैसा कुछ नहीं है कि हरियाणा आ गया। वो मेहनत करते हैं, यहाँ के लड़के बच्चे भी बहुत मेहनत करते हैं, वहाँ के कोचेज़ अच्छे हैं। बस यहाँ पे थोड़े कोचेज़ कम है। अगर यहाँ के बच्चों को फुल फैसिलिटी मिले तो यहाँ के कोच भी बच्चे बहुत आगे जा सकते हैं, अपने देश का नाम, अपने जम्मू का नाम बहुत ऊँचा कर सकते हैं। और इस मुकाम तक पहुँचने के लिए आपको क्या क्या मुश्किलों का सामना करना पड़ा? मुझे आज तक कभी भी किसी मुश्किल का सामना नहीं करना पड़ा। मेरे को जो कंपटीशन होता था, चाहे वो ओपन होता था, चाहे वो फेडरेशन का होता था, मैं सब कंपटीशन खेलता था। तो ये पहला मैच आपका इंटरनेशनल लेवल पर था? सेकंड, दूसरा मैंने 2018 में ओपन एशियन खेला था। वहाँ पे एशियन की मैक्सिमम कंट्री आई हुई थी, तो वहाँ पे मेरा गोल्ड आया था 2018 में। और इस बार ये दूसरा गोल्ड है? मेरा दूसरा गोल्ड इंटरनेशनल में। तो जब आपको ये मैच जीत गए तो उसके बाद क्या कुछ फीलिंग्स आपकी रही और कैसे आपने घर वालों से शेयर की? बहुत अच्छा मोमेंट था मेरे लिए उस टाइम। मैंने अपने मम्मा को उसी टाइम कॉल करा। मम्मा कहते कि उन्होंने बहुत अच्छा कहा कि प्राउड फील किया उन्होंने, इस बार भी मेरा बेटा जीत गया। वो कहते और मेहनत कर। तो जम्मू के युवा ही नहीं, युवतियां भी जो हैं वो अपना सिक्का खेल जगत में जमाती हुई नजर आ रही हैं। तनुषी हमारे साथ मौजूद हैं। तनुषी, आपने भी सिल्वर मेडल जो है वो जीता है। क्या कुछ पूरी स्टोरी रही यहाँ तक पहुँचने की आपके साथ? सर, मेरी स्टोरी बिल्कुल स्मूथ रही है, मेरी जर्नी बिल्कुल स्मूथ रही है, क्योंकि मेरे को फैमिली का, मेरे को कोच का, मेरे सीनियर प्लेयर योगेश का बहुत बड़ा हाथ है मेरी प्रैक्टिस के पीछे, क्योंकि दिन रात मेहनत करवाई है इन्होंने भी और मैंने भी दिन रात अपना इनिशिएटिव लिया खेलने में। और अब मैं सिल्वर मेडल है मेरे पास और मैंने इंडिया की जर्सी पहनी है। मेरे को बहुत प्राउड फील हो रहा है। ये आपका पहला इंटरनेशनल मैच था? हाँ जी सर, मेरा ये फर्स्ट इंटरनेशनल मैच था। तो जब इंटरनेशनल फर्स्ट मैच आप खेलने के लिए जा रहे हैं तो मेंटली प्रेशर तो बहुत ज़्यादा रहता है? सर, मेरा यहाँ से जम्मू से जैसे ही मैं अपने घर से मैंने स्टेप आउट करा तब से ही मेरा इतना प्रेशर हो गया था। रात को सोना भी नहीं होता था मेरे से कि पता नहीं कल कब फाइट में क्या होगा, कैसा अगला हमारा ओपोनेंट होगा, पता नहीं कौन सी टेक्निक लगाएगा, कौन सी नहीं। तो बहुत ज़्यादा प्रेशर था, बट जब मैंने अपनी बाउट्स जीती तो मेरे को बहुत अच्छा फील हुआ। किस कंट्री के अगेंस्ट आपका ये मैच हुआ था जिसमें आपने सिल्वर जीता? सर, मेरा थाईलैंड से हुआ था और श्रीलंका से, और मैं और एक नेपाल से हुआ था। तो मेरा, जिसमें आपने सिल्वर जीता है? हाँ जी, जिसमें मैंने सिल्वर जीता है।
तो नेपाल वाले ने मेरे को डिफीट किया था, तो इसलिए मेरा सिल्वर आया। तो सर मैं बहुत प्रेशराइज थी कि पता नहीं कैसी टेक्निक लगाएंगे वो, कैसी लड़कियाँ होंगी, बट अच्छे से गया, मैंने भी अपना 100% दिया सर। तो अभी जम्मू कश्मीर की अगर हम बात करें तो जो स्पोर्ट्स की फैसिलिटीज़ हैं जम्मू कश्मीर में उतने उच्च स्तर की नहीं है, उस लेवल की नहीं है जिसमें एक कंफर्ट जोन के अंदर प्रैक्टिस किया जा सके या फिर अपने आप को तैयार किया जा सके। तो क्या कुछ मुश्किलें भी आपको आई या फिर प्राइवेट प्रैक्टिस कर कर ही आप इस मुकाम तक पहुँची हैं? सर मेरे कोच ने मेरे को और सीनियर प्लेयर ने बहुत सपोर्ट करा है। हाँ, जम्मू में बहुत कमी है प्लेटफॉर्म की, बच्चे हमारे जम्मू के बाहर जाते हैं प्रैक्टिस करने। अगर जम्मू में स्टेडियम है, कोचेज़ हैं, तो वो इनिशिएटिव पता नहीं क्यों नहीं लेते बच्चों को सिखाने का। मैं यही बोलना चाहूँगी कि ऐसा मत कीजिए, क्योंकि बच्चे यहाँ से जाते हैं, कोई फाइनेंशियली प्रॉब्लम की वजह से प्लेयर जो होता है वो पीछे रह जाता है, तो कुछ लोग बाहर चले जाते हैं। तो मैं ये बोलती हूँ, अगर जम्मू में सब फैसिलिटीज़ हैं तो यहाँ पे रह के बच्चों को यहाँ पे अच्छा सिखाया जाए और बाहर ना भेजा जाए। तो क्या बॉक्सिंग आपके लिए बचपन से ही आपका एक पसंदीदा गेम था और आइडल किसको अपना आइडल मानकर आपने इस गेम को स्टार्ट किया? एक्चुअली सर मेरे दादू रेसलर थे, तो मैं बचपन से ही मेरे को उन्होंने स्पोर्ट्स में डाला है। तो मम्मा मेरे वर्किंग थे, तो वो पहले मेरे को स्टेडियम लेके जाते थे, फिर हम यहाँ से इकट्ठे ही घर जाते थे। उन्होंने भी मतलब सब पूरी फैमिली का बहुत अच्छा रोल रहा है मेरे इस मेडल के पीछे। तो मेरा रोल मॉडल, मेरा आइडल मोहम्मद अली थे। मैंने उनकी काफ़ी सारी बुक्स पढ़ी है, कोट्स पढ़े हैं, उनकी वीडियोस वो देखी हैं। तो उन्हीं को देख के मेरे को ये लगा कि मेरे को भी अपने जम्मू के लिए, मेरे को इंडिया के लिए कुछ करना चाहिए। तो हमारे देश में आज भी महिलाओं को कहीं ना कहीं स्पोर्ट्स में एथलीट्स ज़्यादा बनते हैं, बॉक्सिंग के प्रति जो है इतना ज़्यादा रुझान नहीं देखा गया है। आपने बॉक्सिंग को ही क्यों चुना? सर एक्चुअली जब मैरी कॉम वर्ल्ड चैम्पियन बने थे, तो मैंने उनकी पूरी स्टोरी के बारे में और उनकी जो मूवी आई थी उनके बारे में देखा। उनको भी अपने घर से उतनी सपोर्ट नहीं थी। मैंने जैसे आपको बोला कि फाइनेंशियल प्रॉब्लम होती है कुछ बच्चों को, तो मैंने ये देखा कि आफ्टर हर मैरिज उनके हस्बैंड ने, उनके जब बेबीज़ हो गए, उनके बाद वो वर्ल्ड चैम्पियन बने। तो मैंने सोचा अगर ये शादी के बाद इतना कुछ कर सकते हैं तो मैं क्यों नहीं। मैं तो फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग भी है पेरेंट्स, तो मैं क्यों नहीं। तो फिर मैंने उनको देख देख के बॉक्सिंग में आना चाहिए मैं। और वो लम्हा कैसा रहा जब आपको पता चला कि नहीं, सिल्वर मेडल तो अब आपने ग्रैब कर ही लिया, लेकिन गोल्ड लूज करने का कहीं ना कहीं मलाल भी रहा होगा? या सर, गोल्ड जब अपने हाथों से ही चला गया तो थोड़ी अच्छा फील नहीं हुआ था, बट मेडल तो मेडल ही होता है हम स्पोर्ट्स पर्सन के लिए। अगर ब्रॉन्ज भी आता है, या सिल्वर भी आता है, या गोल्ड भी आता है, मेडल तो मेडल होता है, क्योंकि जो रिंग पे होता है, जो दिन रात मेहनत करता है, उसको पता होता है कि एक मेडल की कितनी वैल्यू होती है। जम्मू के युवा युवती जो खेल को कहीं ना कहीं एक मुकाम तक पहुंचाने की कोशिश में लगे हैं, उनके लिए क्या कुछ एक मैसेज रहेगा आपका? मैं यही मैसेज दूंगी कि अगर आपको कोई सपोर्ट नहीं कर रहा, आप दिन रात खेलिए, अपनी मेहनत करिए, क्योंकि उस मेहनत के पीछे आपका और आपके पेरेंट्स का एक अच्छा रोल होगा। और मैं यही बोलूँगी जो हर्डल्स आ रही हैं आप लोगों के में आपकी जर्नी में, वो बिल्कुल छोड़ दीजिए पीछे, क्योंकि एक दिन ऐसा होगा आपकी प्रैक्टिस आपके मेडल से बोलेगी और आपकी पहचान से बोलेगी। तो आप पढ़ाई भी कर रही थी, प्रैक्टिस भी कर रही थी, कैसे दोनों चीज़ों को मैनेज कर पा रही थी? सर बचपन से ही मेरे को सिखा दिया था कि अपनी प्रैक्टिस को कैसे मैनेज करना है और अपनी स्टडीज़ को भी मैंने कैसे करना है। तो सर वो मेरे लिए बिल्कुल आसान हो गया था कि दोनों चीज़ें कैसे बैलेंस करनी है। आगे फ्यूचर का ड्रीम क्या है आपका? फ्यूचर का यही ड्रीम है, मैं जो भी कॉम्पिटिशन्स आएगा मैं खेलती रहूँगी और अपने एशिया में और ओलंपिक में अपने इंडिया और अपने जम्मू कश्मीर को रिप्रेजेंट करूँगी। बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं। योगेश, आपसे भी हम ये जानना चाहेंगे कि आज का युवा, अगर हम जम्मू कश्मीर के युवाओं की बात करेंगे तो पंजाब के बाद जम्मू में भी ड्रग्स का जो एक चलन सब शुरू हो गया है और ज़्यादातर युवा जो हैं उसकी तरफ खिंचाव कर रहे हैं, लेकिन आप जैसे युवाओं को देखकर कहीं ना कहीं एक मोटिवेशन भी उन लोगों के अंदर आनी चाहिए। तो उन लोगों के लिए जो इस तरह के गलत रास्तों पर चल रहे हैं, क्या कुछ एक मैसेज रहेगा और कैसे वो खेल के जरिए अपना एक इमेज बदल सकते हैं? मैं तो यही बोलना चाहूँगा कि जो आजकल नशों की लाइन में जा रहा है वो दूर रहे, अपने माता पिता का नाम ऊंचा करो, ना कि उन्हें तड़फाओ। अगर जब किसी के माता पिता को पता लगता है कि हमारा बच्चा नशे की लाइन में जा रहा है, कोई आपको पता ही होगा कि आज का घर काम हम कर रहे होंगे, दर्द हमारे अपोजिट वालों को होना स्टार्ट हो जाएगा
कि वो और पंप देना लगे। अपने माता पिता का सिर नीचा हो जाएगा। ड्रग्स से दूर रहो, अपनी सेहत खुद ख़राब कर रहे हो, स्पोर्ट्स लाइन में आओ, अपने आप को हेल्दी रखो, अपने देश का नाम ऊंचा करो, अपने माता पिता का नाम ऊंचा करो। जब एक बच्चा इतना सा भी थोड़ा सा भी ऊपर जाता है तो सबसे ज़्यादा गर्व उसके माता पिता और उसके कोच को होता है। तो मैं तो चाहूँगा नशे की लाइन छोड़ के स्पोर्ट्स पे आ जाओ। तो एक आखिरी सवाल आपसे पूछूंगा कि जिस तरह से गोल्ड हासिल करना हर एक प्लेयर का ड्रीम रहता है, आपके लिए भी ड्रीम कम ट्रू ये रहा, और अब आगे फ्यूचर में आपका क्या ड्रीम है जिसको आप हासिल करना चाहेंगे? मेरा मेन फोकस यही है कि मैं इंडिया को प्रो में रिप्रेजेंट करूं। मैं तो ही हर कंपटीशन खेलता हूं, हर प्लेयर की नॉलेज लेता हूं। चाहे जैसा मर्जी कंपटीशन होता है, मेरे को घर पे मैं सिर्फ बोलता हूं, चाहे वो खुद जब करना पड़े या कोच करते हैं। तो मेरा मेन फोकस यही है, मैं प्रो में इंडिया को अपने को रिप्रेजेंट करूँगा आने वाले टाइम में। जी, इस गेम में कई बार इंजरीज भी फेस करनी पड़ती हैं, तो कई बार चोटें भी लगी होंगी आपको, इंजरीज भी रही होंगी, तो घर वालों ने आपको कभी टोका नहीं कि इसमें चोट लगने का ज़्यादा डर है, इस गेम को छोड़कर किसी और गेम को आप? सर एक्चुअली वो मेरे को बचपन से ही, मैं थोड़ा वो हो जाता है ना लड़कियों की इसमें चोट लगनी है, वो बचपन से ही मेरे को उन्होंने एज अ बॉय ट्रेन करा, एज अ बॉय पाला है, तू हमारा लड़की नहीं, तू हमारा लड़का है। तो हाँ सर, होती है इंजरीज, बट उनको रिकवर करना, डाइट अच्छी लो, अच्छे से थेरेपिस्ट के पास जाओ और अच्छे से अपना देखभाल करो। इंजरीज़ की जब इंजरी हो तो रेस्ट प्रॉपर लो, जो डॉक्टर ने आपको कंसल्टेशन में बोली है। तो सर होती है इंजरीज़, बट क्या करें, खेलना तो है ना। आप बिल्कुल सही कहा आपने, और कहीं ना कहीं आप दोनों को मेरी शुभकामनाएं हैं, क्योंकि आपने न केवल जम्मू का बल्कि पूरे देश का अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो है वो नाम रोशन किया है। और कहीं ना कहीं ये एक सीख है उन युवाओं के लिए, उन युवतियों के लिए जो गलत रास्ते पर चल जाते हैं या फिर बहानेबाजी करते हैं कि हमारे पास अच्छी फैसिलिटीज़ नहीं है, स्पोर्ट फैसिलिटीज़ नहीं है, इसलिए हम आगे नहीं बढ़ सकते हैं। अगर आपके अंदर कुछ कर गुजरने की इच्छा है तो आप किसी भी मुकाम तक पहुँच सकते हैं, और उसके लिए आपके कदम कोई नहीं रोक सकता। बाकी की अन्य खबरों के लिए आप जुड़े रहें जम्मू लद्दाख विज़न के साथ। नमस्कार।